जय माता दी। कर्क लगन वाले जातकों की यदि जन्म कुंडली में लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है तो आपको क्या फल देता है। देखिए, जब भी आप किसी ग्रह की स्टडी करें तो उस ग्रह की जो जो ग्रह जहां बैठा है उसमें जो राशि होती है उसके स्वामी ग्रह की भी एनर्जी को आप ऐड कर दें। तो आपकी कर्क राशि है जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा और सूर्य की एनर्जी को हम जोड़ सकते हैं कि इन दोनों की एनर्जी आपके लगन में काम कर रही है। तो क्या करता है सूर्य अगर आपके लगन में, कर्क लगन में बैठा हुआ है तो देखिए, ऐसे व्यक्ति का मन, दिमाग और सोल, आत्मा और लगन तीनों ही एक ही बात पर सहमत हो जाते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, सोल है। चंद्रमा आपका मन है जिसकी राशि है कर्क, और लगन आपकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी विचार या चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होता है और दृढ़ संकल्प रहता है अपनी बात से को लेकर, मतलब वो बदलेगा नहीं और ना आप उसे बदल सकते, दूसरे लोग बदल नहीं सकते। उसका जो विचार है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें बदलाव लाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को एक तो आपकी आत्मा लेकर आई है, दूसरा आपके मन में भी वही चीज भरसी हुई है और आप प्रेजेंट भी वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगन प्रेजेंट करता है। तो जो आपके अंदर है, जो आपके मन में है, जो आपकी आत्मा में है, वही लोगों को दिखाई दे रहा है, वही आप में, जो आप आईने में दिखाई दे रहे हैं वही है आप। इसके अलावा कोई छुपा हुआ नहीं है। तो जो व्यक्ति आपके चेहरे को देखकर आपको पढ़ रहा है, आपके हावभाव देखकर आपको पढ़ रहा है, वो व्यक्ति आपको सही पढ़ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है आपके अंदर, हिडन कुछ नहीं है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति खुली किताब की तरह होते हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ ले, साफ है, मन में कुछ छुपा नहीं है। अगर मन में कुछ है तो उसको भी अभिव्यक्त कर देंगे। ऐसे व्यक्ति छुपा कर कुछ नहीं रखते और ऐसा सबको दिखाई देता है। ऐसे लोगों के हाव भाव से चीजें दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश है, रोशनी है। रोशनी क्या करती है? दिखाती है। सूर्य का काम क्या है? चमकना, दिखाना। तो जो है वो दुनिया देखती है कि आप में क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या है। तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी भी डायनामिक हो जाती है। अगर आपकी आत्मा कुछ लेकर आई है, कुछ टैलेंट लेकर आई है, कुछ ऐसा लेकर आई है जो आपको यूनिक बना रहा है, तो यह बात सही है कि दुनिया देखेगी कि आप में क्या यूनिकनेस है। वो छुपी नहीं रहेगी, वो आपका टैलेंट, वो आपका जो हुनर है वो छुपा हुआ नहीं रहेगा। दुनिया देखेगी और जानेगी आपके उस टैलेंट को और तारीफ करेगी कि भाई ये चीज बंदे में अद्भुत है। ये कमाल सूर्यदेव दिखाते हैं जब लगन में, कर्क लगन में सूर्यदेव आकर बैठते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो अब सूर्यदेव यहां पर धन भाव के स्वामी होकर अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, अपने से द्वादश 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी टेक्निक और प्लानिंग देते हैं। और फिर से वही बात, मन, दिमाग और आत्मा एक ही बात पर सहमत होती है कि पैसा कहां लगाना है। फिर दुनिया कहीं भी कहे, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो ये गोल्ड में ही करेंगे। फिर दुनिया कहे यार पैसा तो ज्यादा शेयर मार्केट में है या पैसा तो ज्यादा प्रॉपर्टी में है, नहीं, इनने जो डिसाइड कर लिया वही करेंगे। इन्वेस्टर बहुत अच्छे होते हैं, फिर चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, इनको दिखाई देता है कि पैसा कहां से बनाना है, कहां से आना है, दिखाई देता है। तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो जाते हैं क्योंकि सूर्य दिखाता है, सूर्य दिखाता है कि कहां है पैसा, वहां पर पैसा लगाएंगे। 12वां भाव है इसलिए इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, जन्म से ही पैसा मिलता है। धन पैदा होते ही, लगन आपका जन्म है, पैदा होते ही परिवार ने दौलत दे दी। अच्छे कुल, अच्छे परिवार, अच्छे घराने में जन्म होता है जहां पर पैसा पहले से ही है। बैकग्राउंड अच्छा होता है ऐसे लोगों का, अगर दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो। कुटुंब अच्छा होता है। कुटुंब, परिवार के नाम से भी इनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में निखार आता है, चमकते हैं सूर्य की तरह। लोग कहते हैं अरे
इसका घराना, इनका घर, इनके दादा ये थे, इनके पिताजी वो थे, ये उस घराने के हैं, कुल का नाम होता है। और जातक में खुद में भी सामर्थ्य होती है कि अपने कुल का नाम रोशन कर सके, लेकिन जातक कुल से, परिवार से दूर रहता है, कुल और परिवार के पास नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह कुल से दूर हो गया, द्वादश हो गया। कुल और परिवार का सपोर्ट जरूर मिलता है, पैसा जरूर मिलता है, लाभ जरूर मिलता है, लेकिन जातक कुल और परिवार का को मतलब समय पर अपना सपोर्ट नहीं दे पाता है, दूर होता है उनसे। लेकिन डायनामिक पर्सनैलिटी बनती है ऐसे जातक की, डायनामिक पर्सनैलिटी। मन, मस्तिष्क, दिमाग से बहुत ज्यादा मतलब ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जावान, मतलब एक स्पिरिट होती है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी को मोटिवेट करे, किसी को समझाए, किसी को प्रेरणा दे, तो वो उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ये ऐसे लोग बहुत अच्छी गाइडेंस दे देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो जाते हैं, फाइनेंशियल गाइडेंस देने वाले हो जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहां पर सूर्य का चंद्रमा की राशि में होने से माता पिता के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते, माता पिता के रिश्तों में समस्याएं आती हैं। सूर्य अग्नि कारक ग्रह है, चंद्रमा जल कारक ग्रह है। प्रेम होता है माता पिता में, लेकिन वाद विवाद भी बहुत होता है, आर्गुमेंटिव रिलेशंस बन जाते हैं, माता पिता के रिश्तों को कहीं ना कहीं खराब करता है। इस तरह का चंद्र मतलब कर्क राशि में लगन में बैठा हुआ सूर्य, ऐसे जातक के पिता भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और अपनी बात के अडिग होते हैं। वो भी अड़ियल कह दें, अडिग कह दें, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करते हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया, जो करना है सो करना है, हटेंगे नहीं अपने विचारों से। यहां से सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, अपने जीवन साथी, अपने दाम्पत्य जीवन पर। तो यहां पर सूर्य अपने जीवन साथी को भी एक अद्भुत ऊर्जा या बल प्रदान करता है। देखिए, रिश्तों में यहां भी हो सकता है तालमेल ना मिले, क्योंकि यहां पर जो राशि होती है सप्तम भाव में, वो शत्रु शनि की राशि होती है। तो जो जीवन साथी होता है वो सूर्य का विरोध करने वाला हो जाता है, सूर्य के विचारों का विरोध करने वाला हो जाता है, उनके विचारों को काटने वाला हो जाता है। समझ रहे? जीवन साथी विरोध करता है, लेकिन फिर भी सूर्य अपने विचारों को, अपनी चीजों को जीवन साथी के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अलगाववादी स्थिति आती है। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें, तो सूर्य अपना तेज अपने जीवन साथी को भी दे रहा होता है। तो जितनी डायनामिक पर्सनैलिटी जातक की होती है, उतनी डायनामिक पर्सनैलिटी जीवन साथी की बनने लगती है। फेम मिलता है जीवन साथी को, क्या कहते हैं, आपके द्वारा, जिनकी कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में सूर्य अगर लगन में बैठा है, तो जीवन साथी को फेम मिल जाता है कि भाई मैं उसकी पत्नी हूं, मैं उसका पति हूं। जीवन साथी भी नाम कमाता है अपनी, मतलब आपके द्वारा। आपका जीवन साथी आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व से अपना नाम कमाता है। ये स्थिति बनती है। ऐसा जातक जिसके लगन में सूर्य बैठा हुआ है, वो हमेशा अपने कुटुंब, अपने परिवार का गुणगान करता रहता है। हमेशा कुछ भी बात होगी, जानते हो मैं किस घराने का हूं, जानते हो मैं किस परिवार का हूं, जानते हो मैं किस खानदान का हूं। ये चीज उसमें, ये ईगो वाली चीज उसमें दिखाई देगी हमेशा। बात बात में थोड़ा सा कुटुंब, परिवार और अपनी धन स्थिति को लेकर ईगो दिखाते हैं ऐसे लोग, और विदेश में जाकर चमकते हैं, ज्यादा नाम शोहरत प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। और यदि आपको ज्योतिष सीखना है तो हमारे ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस चलते हैं, आप उनको ज्वाइन करके एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और यदि आपको कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। कोर्स की फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और कंसल्टेशन फीस की जानकारी भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप फीस जमा करके जो भी एक्शन लेना चाहे ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।